हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और इस टॉपिक से मैं आपको 70+ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके अपकमिंग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल और क्वालिटेटिव रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको हैप्पी रक्षाबंधन। ये वीडियो मैं रक्षाबंधन के दिन बना रहा हूँ। हाँ, अपलोड थोड़ी लेट करूँगा, आपने इस बात पर कन्फ्यूज़ नहीं होना। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आर क्यू स्टैंड्स फॉर। अगर जस्ट फुल फॉर्म की बात की जाए तो आर क्यू की जो फुल फॉर्म होती है वो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होती है। बट जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको हर एक स्लाइड में दो टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, एक कंसेप्चुअल, एक मेमोरी बेस्ड। जहाँ कंसेप्चुअल होते हैं उसके पीछे मैं पूरा कंसेप्ट बताता हूँ और जो मेमोरी बेस्ड होते हैं उसको मैं जस्ट रीड आउट करके फॉरवर्ड करता हूँ। ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। आपको समझना है कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन रेस्पिरेशन इन ए गिवन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई करता हूं आपका कि रेस्पिरेशन के दौरान जितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है और जितनी ऑक्सीजन ली जाती है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट। आई थिंक अब आपको ये समझ आ गया होगा। ये इसका जो है वो फॉर्मूला है कि कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेटेड डिवाइडेड बाय द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। और मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, मतलब कि अगर कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन तो उसका जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो आपका 1 होता है। प्रोटीन्स का 0.8 टू 0.9 होता है। और यहाँ से जो है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादातर अक्सर जो इन वैल्यू में पूछा जाता है कि इस सबस्ट्रेट का बताओ कितना रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है। तो कार्बोहाइड्रेट का कितना है, 1 है। प्रोटीन का 0.8 टू 0.9 है। ट्रायोलिन का 0.7 है, ठीक है। और ट्राईपेल्टमीन यानी जो कि फैट है उसका 0.7 है, या कोई अदर फैट होगा तो उसका भी 0.7 होगा, जितना जो कि इसका है आपका ट्राईपेल्मिटीन का। मैलिक एसिड 1.33, टेट्रारिक एसिड 1.6 एंड द ऑक्जेलिक एसिड 4। सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किसका होता है, ऑक्जेलिक एसिड का होता है, और सबसे कम जो फैट का होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, A mixture containing equal quantity of germinating maize and groundnut seeds are taken. The respiratory quotient of this mixture would be। ये भी एक रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, जस्ट आपने और सेम कंसेप्ट है। आपको पता होना चाहिए कि जो ये मेज है इसके पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, और जो ये ग्राउंडनट सीड है इसके पास क्या होता है, फैट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का कितना है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, 1 है, और फैट का कितना है, 0.7 है। बट ओवरऑल क्या बनेगा यहाँ पे, लेस देन 1 ही बनेगा फिर, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो लेस देन 1 आएगा, और ये यहाँ पे बताया हुआ है, जो कि थ्योरी में आप इसको रीड आउट कर लेना। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, देखो भाई, पहली बात ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, मतलब कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना पायरूवेट में। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट। जैसा कि आपको पता है ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, तो जो पायरूवेट है वो 3 कार्बन का होता है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कितना हो गया, 6, ये बैलेंस हो गया। तो ग्लाइकोलिसिस आपकी साइटोप्लाज्म में भी होती है और एरोबिक भी होती है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होती है और ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी होती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव आएगा। नेक्स्ट है आपका, लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस, क्रैब एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम है। मैंने डिटेल में आपको मेटाबॉलिज्म की वीडियो पढ़ा दी है, उसकी जो प्लेलिस्ट अलग से बनी होगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ बता दूँ आपको, जैसे ही ग्लाइकोलिसिस से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूविक एसिड बनता है, यानी ग्लूकोज टूटता है आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट में एक ग्लाइकोलिसिस के दौरान। फिर क्या होता है, फर्दर जो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट है ये फर्दर टूटता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है आगे ये TCA साइकिल में भी बन सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी जाता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो फर्दर जो है वो आपका बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में भी जाता है। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये लिंक रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का भी, क्रैब साइकिल का भी, और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का भी। नेक्स्ट है आपका
मिनरल्स एक्टिवेटर नीडेड फॉर द एंजाइम कार्बोक्सिलेज ऑफ TCA साइकिल इज मैग्नीशियम आयन। बिल्कुल आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी मटेरियल रिक्वायर द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर इट्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन। को किसको चाहिए होता है? ट्राइलिन को चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है मैंने यहाँ बताया, आपको पूरा कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है कि रेस्पिरेटरी मटेरियल दैट आर मोर ऑक्सीडाइज, जो मटेरियल मोर ऑक्सीडाइज होगा उसको लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर देयर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आपका जो ट्रायोलिन है वो कैसा है, उसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं उसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए, क्योंकि वो लेस ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल होता है। तो आपने ये थ्योरी पढ़ लेना, कोई समझ नहीं आएगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको थ्योरी इसलिए देता हूँ ताकि आप खुद पढ़ सके। सेम कंसेप्ट मैं आपको सिंगल लाइन में बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ये जो मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वहाँ पे आपको वैल्यू दी थी, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको जो है वो लाइन में लगा सकते हैं। फैट की लेस देन होती है ग्लूकोज से और लेस देन होती है ऑर्गेनिक एसिड से। पार्शियल इफेक्ट क्या होता है? पार्शियल इफेक्ट का सिंपल मतलब होता है कि स्टॉपेज ऑफ फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फर्मेंटेशन का मतलब ही नहीं बनता। और फर्मेंटेशन क्या होता है, जैसे कि आपको पता होता है कि एक एनएरोबिक रिएक्शन का प्रोसेस है, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस होता है, अल्कोहल बनाता है, ईस्ट बनाता है, वो सारी फर्मेंटेशन की देन है। नेक्स्ट है आपका इन सकुलेंट्स रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज ऑलवेज जीरो बिकॉज वहाँ पे जो है ऑक्सीजन कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है। तो हमेशा सकुलेंट प्लांट्स आपके पूछ लिया जाएगा तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है जीरो होएगा, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, यानी टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो क्या है आपका, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, और जो लास्ट और टर्मिनल साइटोक्रोम है इन रेस्पिरेटरी चेन में, वो है आपका साइटोक्रोम A3। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज द आयरन सल्फर जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। एक बार आप जो मेरी मेटाबॉलिज्म की वीडियो जरूर देखना, वहाँ मैंने आपको डिटेल प्रोसेस बताया हुआ, डिटेल थ्योरी बताई हुई है, वहाँ पे हर एक कंपोनेंट मैंने जो है आपको समझाए हुए, तो आपको पता लग जाएगा कि आयरन सल्फेट कहाँ आता है, साइटोक्रोम A3 कहाँ जैसे आता है और इनका क्या काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सेम आपका यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन आपका एक हाइड्रोफोबिक होता है, मैंने आपको दिखाया हुआ है, दोनों ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैं डिटेल में बताया हुआ उसमें कि आपका आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो है यूबिक्विनोन पाया जाता है, जो एक हाइड्रोफोबिक होता है। साइटोक्रोम आर आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट जो साइटोक्रोम होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ईस्ट। मैंने आपको बताया था ना अभी कि जो फर्मेंटेशन है वो ऑक्सीजन के अब्सेंट में रिएक्शन होती है, उससे क्या बनता है, ईस्ट बनता है और अल्कोहल बनता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जो ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है एनवायरनमेंट में। एन इनिशियल रिएक्टेंट एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जब आप क्रेब्स साइकिल देखोगे तो वहाँ पे जो इनिशियली जो ऑक्सीजन को रिसीव करता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड करता है और फाइनल प्रोडक्ट भी यही बनता है। टर्म फर्मेंटेशन की टर्म किसने दी है, वो दिया आपका क्रुशेंक ने। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन वुड डिपेंड ऑन, सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, मैंने आपको पहली स्लाइड में ये बता दिया है। इफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस विल बी द ऑर्गेनिक एसिड होगा, वो है ना, ये आप जो है समझ सकते हैं पहली स्लाइड के ही अकॉर्डिंग। अगर आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो तो उसमें जो क्या रहेगा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, वो रहेगा इन्फिनिटी, उसको कोई भी ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम A। Which of the following form the connecting link between glycolysis and Krebs cycle, that is the pyruvic acid? Which of the following is involved in the catalysis of link reaction during aerobic respiration, that is the vitamin A? During Krebs cycle,
एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इज मोस्टली ट्रांसफर्ड टू NADH एंड FADH. Which intermediate compound is involved in the synthesis of amino acid, that is the alpha ketogluteric acid? During one Krebs cycle, number of CO2 molecule released are 2. Krebs cycle involved the change of pyruvic acid to energy transformation. In Krebs cycle, formation of 12 ATP from each acetyl coenzyme takes place. Mitochondria is the site of release of energy during respiration. Which of the following does not function as the electron carrier, that is आपका H2O. जो ये आपका कोएंजाइम Q है, साइटोक्रोम CAA3, सब जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर काम करता है. मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में, आप वो ज़रूर देखना अगर ये डिटेल में पढ़ना हो. हाँ, अगर आपको वो देखने का मन नहीं करे, आप सिंगल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको एक सिंगल वीडियो डिटेल में बना दूंगा इस चीज़ पे. काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है वो वीडियो. ठीक है, तो ये कुछ एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिनको मैं जस्ट फॉरवर्ड करके पास आउट कर रहा हूँ. जहाँ कंसेप्ट होगा वहाँ मैं आपको कंसेप्ट में बता दूंगा. Which of the following is produced during Krebs cycle, that is the citric acid cycle? Q10 is temperature coefficient. आपने ये ध्यान रखना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय द सम बैक्टीरिया और फंगाई के थ्रू फर्मेंटेशन की जाती है. मिनरल एक्टिवेटर नीडेड फॉर द एंजाइम एकोनिटेज ऑफ Krebs cycle इज, दैट इज द आयरन जो है एकोनिटेज एंजाइम को रेगुलेट करता है. जब मैंने आपको एंजाइम वाली क्या बोलते हैं टॉपिक पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम है वो दो चीज़ से बना होता है. जो आपकी एंजाइम है वो दो चीज़ से बना होता है. एक आपका प्रोटीनेशियस पार्ट और एक आपका नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है. जो प्रोटीनेशियस पार्ट्स है उसको एपो एंजाइम कहा जाता है और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट्स के अंदर फर्दर को फैक्टर आते हैं. ठीक है, जिसके अंदर फर्दर प्रोस्थेटिक ग्रुप और आपके आयंस वगैरह आते हैं. तो जो आयंस वगैरह है ये एंजाइम को रेगुलेट करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को फास्ट करता है. कहने का मतलब ये है कि जब आपकी ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट और प्रोटीनेशियस पार्ट आपस में मिलता है तब एक होलो एंजाइम बनती है, कंप्लीट एंजाइम बनती है जिसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है. ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखना. और जब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होते हैं या आयंस वगैरह नहीं होते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो फास्ट नहीं होती है. तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ सकते हैं कि एंजाइम एनोलेज सबस्ट्रेट क्या है. एंजाइम एनोलेज जो एंजाइम आपका जो एकोनिटेज का सबस्ट्रेट क्या है वो आयरन है. जब आयरन उसके साथ जुड़ता है तो इसकी एक्टिविटी फास्ट हो जाती है. फॉर द एंजाइम एनोलेज सबस्ट्रेट इज PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. द कीमियोस्मोटिक थ्योरी वॉज गिवन बाई पीटर मिशेल ने जो कीमियोस्मोटिक थ्योरी दी है. ओलिगोमाइसिन अफेक्ट करता है F0 पार्टिकल को. इट मीन्स ओलिगोमाइसिन इज द इनिबिटर ऑफ F0 पार्टिकल. आपको अगर इनिबिटर और प्रोटॉन ग्रेडियंट के बीच डिफरेंस समझना है तो जो इनिबिटर है वो पूरे रिएक्शन को इनिबिट करता है और जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो ATP के सिंथेसिस को कम करता है. Oxidation of one molecule of glucose in aerobic respiration result in the production of 38 molecule. अब ये कैसे है, अगर आपने ये जानना है मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ. जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है आपको पता होगा कि 4 ATP और वैसे आपका 4 NADPH मॉलिक्यूल. ठीक है, अगर हम किसकी सुक्रोज की बात करते हैं, ग्लूकोज में आपका 2 NADPH मॉलिक्यूल बनेगा. मैं आपको थोड़ा जस्ट डायरेक्ट बोलता हूँ. ग्लाइकोलिसिस से आपका 2 NADPH मॉलिक्यूल बनेगा. ठीक है, और वैसे ही आपका यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो नेट 2 ATP मॉलिक्यूल मिलेगी. ठीक है, और TCA साइकिल से 12 यहाँ पे NADPH मॉलिक्यूल बनते हैं और आई थिंक यहाँ पे जो है वो 3 ATP और 3 FADH बनते हैं.
टोटल जब इनको हम काउंट करेंगे तो 38 मॉलिक्यूल बनते हैं। एक NADPH का वैल्यू होता है 3 ATP और FADH का होता है 2 ATP। तो इनको आप कैलकुलेट करके जो है 38 मॉलिक्यूल बनते हैं। बल्कि मैंने डिटेल में जो है मेटाबॉलिज्म में समझा दिया है और मैं इसको अलग से भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, जहाँ पे ये ATP मॉलिक्यूल को काउंट कराऊंगा। Chemoosmotic theory of ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based on proton gradient। मैंने पहले आपको बताया था ना, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो ATP सिंथेसिस को डिटरमाइन करता है और जो इनहिबिटर है वो जस्ट इनहिबिट करता है ATP को सिंथेसाइज होने से। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज इज CO2, वाटर और ATP। चीफ एंजाइम फाउंड इन ईस्ट सेल इज द जाइमेज। Which of the following metabolites enter the TCA cycle during glucose oxidation is acetyl coenzyme में। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को किससे मेजर किया जाता है? वो है आपका रेस्पायरोमीटर से जो है इसको मेजर किया जाता है। रेस्पिरोमीटर से रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को मेजर कर सकते हैं। एसिटाइलेशन ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस इन द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। Buchner was successful in extracting a respiratory enzyme complex that is zymase. Biological oxidation in Krebs cycle involves oxygen में। Site of Krebs cycle in bacteria is plasma membrane. Which one is absent in RBC यानी एरिथ्रोसाइट्स में? वो है आपका Krebs cycle। Sudden change from anaerobic to aerobic process produce Pasteur effect। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर देन 1। ये आपका इन्फिनिटिव हो सकता है, ये क्वेश्चन काइंड ऑफ रिपीट हुआ है। इफ वॉल्यूम ऑफ CO2, फिर से भी रिपीट हो गया क्वेश्चन यार। वॉल्यूम ऑफ CO2 गिवन आउट, मैंने बता दिया ऑर्गेनिक फैट, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कैन बी इनहिबिटेड बाय द एजाइड्स एंड साइनाइड। मैंने इस टॉपिक में, अब इस स्लाइड में आपको कुछ एक आपको इनहिबिटर भी बता दिया। जैसे आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का इनहिबिटर है आपका वो एजाइड और साइनाइड है। वहाँ मैंने आपको ओलिगोमाइसिन बताया था कि वो इनहिबिटर किसका है आपका F0 पार्टिकल का, जो कि ATP सिंथेसाइज करता है। मुझे मन तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को समझाने का कर रहा है, बट मैं अगर ऐसा करता हूँ फिर आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि फिर वो वीडियो जो है वो 50 मिनट से ऊपर जाएगी। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में किया हुआ है। और ये जो है रेस्पिरेशन से क्वेश्चन थे जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील किया आपके सामने। अगर आप चाहते हैं कुछ और डिटेल में पढ़ाऊँ तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसमें और डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल के लिए आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जैसे कि मैं फर्दर TGT, PGT, EMRS, TGT, PGT या अदर स्टेट TGT, PGT, हिमाचल का TGT, PGT, टेट, CTET, उन सभी के लिए ये कंटेंट जो है सफिशिएंट रहने वाला है। तो आप इससे बाहर देखने की जरूरत नहीं है, इसी से आपको जो है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।